को नहीं मिल रही है वो विकास कर सके। इसलिए इस जिले की या बिहार की जनप्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार का सौतेलापन व्यवहार नजर आ रहा है। दूसरी बात, जो हम लोग को पंचम वित्त आयोग नया लागू हुआ है, राज्य सरकार लागू किया है, अभी तक वो भी राशि इस जिले को प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके चलते हम लोग जनप्रतिनिधि में काफी निराशा है। चाहे जिला पार्षद हो या प्रमुख हो, इसमें से राशि ग्राम पंचायत मुखिया जी लोग को भी जाएगी। सभी जनप्रतिनिधियों को कहीं न कहीं निराशा झलक आ रहा है। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना ज्ञापन सौंपा हूं इस जिले की ओर से, जो बिहार सरकार की राशि आ रही है उसको शीघ्र जल्द से जल्द भेजा जाए। विगत 6 महीना हो गया ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए हुए, अभी तक किसी प्रकार की राशि नहीं आ पाई, जिसके चलते हम सारे जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत जो है वो सभी में असंतोष की भावना बढ़ी है। और जो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की आवाज जो हम लोग सुन रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह की मांगे हैं, हम लोग उस समय शर्मसार हो जाते हैं, इसलिए कि राशि नहीं है। राशि के अभाव के चलते एक कदम हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम मांग किए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप पंचम वित्त राज्य आयोग की राशि यथाशीघ्र जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें और कुछ बढ़ाकर भेजें, इसलिए ये रोहतास जिला नक्सल प्रभावित जिला है, पिछड़ा इलाका है, बैकवर्ड ग्राउंड का ये जिला है। हमने मांग किया है कि ज्यादा राशि पंचम वित्त राज्य आयोग से श्रीमान आप भेजें कि हम जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में कुछ अच्छे विकास का कार्य कर सके। दूसरी बात कि जितने भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग एकजुट हैं, जो भी काम पड़ता है हम लोग साथ रहते हैं, चाहे जिला पार्षद हो, पंचायत समिति प्रमुख हो, मुखिया जी लोग हैं, यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। हर कोई अपना अपने कुछ समस्या कहेंगे और उसके बाद कई एक फंड आने वाला है। अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं कि 7 निश्चय है। 7 निश्चय के तहत हम सभी जनप्रतिनिधि कार्य करने के लिए सक्षम हैं, प्रतिबद्ध हैं। जो भी 7 निश्चय में विकास की योजनाएं बन रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग इनका समर्थन करते हैं कि वो 7 निश्चय के मध्य में चाहे जो भी वो राशि दे, उस राशि को हम लोग अच्छी तरह से खर्च कर सकेंगे और अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम हम लोग बढ़िया से कर देंगे। यह बनने से पहले दिल में बहुत अरमान था कि अपने पंचायत को विकास करें, और पिछले मुखिया का हम लोग शिकायत करते थे कि वो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें दुख के साथ जी पुरवैया न्यूज के तरफ से बोलना पड़ रहा है कि हमारे पंचायत में विभिन्न प्रकार की समस्या है, लेकिन इन समस्या को झेलने के लिए हमारी जनता तैयार है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमें फंड भेजे। लेकिन हम लोग का 6 महीना से 7 महीना हो गया और हम लोग के पंचायत में कोई फंड नहीं आया, और हम लोग जन समूह के बीच में जब जाते हैं तो जनता पूछती है कि मुखिया जी आप क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को मजबूरन वहां से मुंह घुमाकर यह कहना पड़ता है कि अभी फंड नहीं आया है, आने दीजिए, हम काम करेंगे। दूसरी बात है कि शौचालय हो बनाने के लिए सरकार लास्ट में पैसा दे रही है, उसमें से कुछ ऐसे गरीब हैं जो खाने का नहीं है उन लोगों को। तो मैं जी पुरवैया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे गरीब को कम से कम आधी राशि मुहैया कराया जाए ताकि वो अपना शौचालय बना ले। और रहा बात इंदिरा आवास का, जो इंदिरा आवास में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हैं, जो पहले जिन लोगों का इंदिरा आवास बन चुका है वही उन्हीं लोगों का नाम बिहार SC सूची के अंतर्गत आया है। और हम मुखिया ये नहीं चाहते कि जिन लोगों का कॉलोनी बन चुका है फिर उनका दोबारा बने। इसमें वैसे व्यक्ति का भी नाम है जिसके घर में 4-5 नौकरी हैं, उनकी आलीशान बिल्डिंग है, उनको भी कॉलोनी के लिए नाम सूची में आया है। ये हम मुखिया कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सबसे निचले स्तर पर सरकार की जो मदद होती है वो है आंगनबाड़ी केंद्र, जहां वैसी मां बहनें हमारी दाल के लिए तरसती है जो कभी दाल नहीं देखी है। और अगर बद से बदतर हालत है बिहार सरकार में तो सबसे आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहां 1.5 किलो दाल और 3 किलो चावल मिलता है। लेकिन हमारे खास करके डेहरी ब्लॉक में किसी जगह ये दाल नहीं मिलता है। जो गर्भवती महिला 8 महीना के बच्चा होते हुए भी और बोझ ढोती है, वो तरसती है कि एक छटाक हमको दाल मिल जाए, लेकिन वहां नहीं मिलती है। बार बार हम लोगों ने अनुरोध किया, हमारे यहीं पर वरिष्ठ प्रमुख बैठी हुई हैं, इनसे हम लोग कहे, हम और ही खुद प्रमुख साहब जाकर सीडीपीओ से कहे, सीडीपीओ ऐसी अशब्द की व्यवहार की, उसका कोई भी आदमी हमारे प्रमुख को बैठने के लिए अपने ऑफिस में नहीं कहा, और कही कि आपको क्षेत्र अधिकार का बाहर का चीज है, ये जिला लेवल का, आप कैसे आ गए? मुखिया का फंड 70% आ रहा है और समिति का फंड 20% आ रहा है। आप लोग जिला परिषद है 6 पंचायत का, आपका तो फंड बहुत काफी होगा। हम 22 वर्ष की उम्र में राजनीति करे के फील्ड में उतरने, लेकिन आज बड़ी हमारा बात के पता चलल कि जिला परिषद के चुनाव का, बीडीसी के चुनाव चाहे प्रमुख जी के चुनाव में इनमें कुछ फंडे नहीं है, तो हमने के विकास के काम कहाँ करब जा, क्या करब जा। लोग हमने से बहुत आशा रख ले बा कि आप लोग कुछ काम कीजिएगा, लेकिन कुछ फंडे नहीं आ रहा है कि हम लोग काम करेंगे। क्षेत्र में घूमते हैं फिरते हैं, आंगनबाड़ी का समस्या है, हॉस्पिटल का समस्या है, हर जगह समस्या है। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है तो हम किसका समस्या दूर कर सकते हैं? हम अध्यक्ष जी से यही कहेंगे कि सभी लोग आपका ही सेवक है, आप अधिक से अधिक चढ़ बढ़ कर लड़ाई लीजिए कि हम लोग को कुछ मिले। राज्य सरकार को चाहिए कम से कम जिला पार्षद को 40% देने के लिए। हम लोग जनता में जाते हैं तो जनता कहती है तो पार्षदी है काम करवाना है, हव काम करवाना है। बहुत समस्या है जनता की। जब फंड नहीं हम लोग का है तो कैसे काम होगा? जनता को हम लोग क्या काम करेंगे? केंद्र सरकार को भी जिला पार्षद को फंड देना चाहिए। इसके पीछे मेरी पत्नी जिला परिषद थी, तो कुछ फंड आया करता था जो कम फंड में ही हमने क्षेत्र में जो विकास किया उसको देखते हुए दोबारा जनता हमको चुनी। लेकिन इस बार जो फंड था वो भी गायब हो गया। अब तो हम लोग जनता से मुंह चुराते फिरते हैं, सामने जाने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम लोग क्या जवाब दें। फिर भी आश्वासन देते हैं हम लोग, लेकिन सरकार हमको आश्वासन दे के भी कोई काम नहीं कर पाती है। 5वीं वित्त का पैसा भेज रहे हैं, आज 6 महीना हो गया। पहले तो बीआरजीएफ का भी कुछ पैसा मिल जाता था, 14वीं वित्त का ही पैसा मिल जाता था तो कुछ काम होता था। अब तो वो भी गायब हो गया। तो मैं केंद्र सरकार से यही कहना चाहता हूं कि पिछले की तरह कुछ राशि बढ़ा कर दे, ताकि हम लोग अपना मान सम्मान बचाने में कुछ अपना मान सम्मान हम लोग बचाएं। इस तरह से अगर सरकार सौतेला व्यवहार करेगा तो हम लोग का मान सम्मान नहीं बचेगा। मैं तो राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जिला परिषद का पद ही हटा दे। उस पद का कोई जरूरत नहीं है। जब कोई फंड नहीं देगा, समाज में विकास नहीं करेंगे, तो उस पद का क्या महत्व है? हम लोग पिछले 6-7 महीना से हो गया हम लोग को चुनाव जीते हुए, लेकिन सबसे अहम मुद्दा हमारे प्रखंड का है कि हमारा प्रखंड जो है संझौली प्रखंड इस पूरे बिहार में पहला प्रखंड है जो ओडीएफ हुआ है, खुले में शौच से मुक्त हुआ है। हम लोग तो विगत 6 महीना जब से चुनाव जीते हैं उस समय से ही हम लोग तो इसी में व्यस्त रह गए। भाई खुले में शौच से मुक्त करना है, लोगों को जागृत करते रहे। सुबह में जाते थे, शाम को जाते थे, लोगों को समझाते थे, चौपाल गांव में चौपाल लगाते थे। इसी दरमियान हम लोग का समय कटते गया। लेकिन अब जैसा लग रहा है कि इसके चलते हम ये लोग इसमें ही बजे रहे, हमारे जो भी जनता है इसी में बजी रही। और हम लोग से ये सवाल नहीं की कि भाई आपने विकास नहीं किया या आपको हम लोग चुनाव जिताए तो अभी तक ने आपने क्या किया।
लेकिन अब हमको ऐसा लगता है क्योंकि खुले में शौच से मुक्त हो गया हमारा प्रखंड, और माननीय मुख्यमंत्री जी का कल लास्ट प्रोग्राम था हमारे प्रखंड में उदयपुर गांव में, हम लोग उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उनको बहुत ही हमारे प्रखंड में आने से प्रसन्नता हुई कि चलिए ये 58 दिन या 65 दिन के बाद हम लोग ये खुले में शौच से ओडीएफ करा दिया अपने प्रखंड को। इसके लिए हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिए हम लोगों को। लेकिन अब हम लोग गांव की तरफ जाएंगे, जनता में जाएंगे तो जनता ये सवाल पूछेगी कि भाई आप जिला पार्षद बने हैं, 6 महीना बीत गया, आपने 6 महीना में क्या कार्य किया। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय पर चल रहे हैं, जिला परिषद की स्थिति बहुत ही दयनीय है, एक और निश्चय जोड़ लें उसमें 8 निश्चय करें कि जिला परिषद को तंदुरुस्त करें, दुरुस्त करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे जी पुरवैया के माध्यम से कि हम लोग बहुत ही उम्मीद लगा के ये जनता उनको वोट दिए और भली भांति उनको ये जानकारी है कि जनता जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ के भाजपा को केंद्र में बैठाई है। और इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। और मोदी जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि सबसे बड़ा हम लोग उम्मीद ये रखे थे, हम ये अपने क्षेत्र के जनता हमारी और जो हमारे मुखिया जी हैं, प्रमुख जी हैं, जिला परिषद के सदस्य लोग हैं, सारे लोग अपने क्षेत्र के समस्या से अवगत कराए। कहना चाहता हूं कि मैं 2006 से ही प्रमुख का कार्यभार संभाल रहा हूं, लेकिन जो 2006 में जो प्रमुख की परिस्थिति थी वो आज नहीं है। आज काफी उपेक्षित हम लोग महसूस कर रहे हैं। सरकार कहती है पंचायती राज अधिनियम के अनुकूल कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं आज के डेट में कि सत्ता का केंद्रीकरण किया जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम में एक चीज है कि हम लोग का वित्त पर पूर्ण अधिकार है, वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होना है, प्रमुख का नियंत्रण है, लेकिन आज के डेट में कोई नियंत्रण नहीं है। वित्त को तो छोड़ दीजिए, कोई प्रशासनिक भी नियंत्रण हम लोग का नहीं है। आज कोई भी सरकारी पत्र हो, सरकारी राशि हो, चाहे जिस ढंग का भी फंड आता हो, उसका न हम लोग को जानकारी दी जाती है, न सूचना दी जाती है। और पूछने पर वीडियो द्वारा, विभिन्न प्रखंडों में वीडियो द्वारा कहा जाता है कि प्रमुख केवल फीता काटने के लिए, मंच का उद्घाटन करने के लिए ही जीत के आए हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि मैं फीता काटने के लिए अगर आया हूं तो ये पद को, प्रमुख पद को ही पूरे बिहार से समाप्त कर दिया जाए और केवल विधायकों का चाहे अपने हाथ में ही सत्ता को केंद्रीकरण कर लिया जाए। मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे गरीब तबके के व्यक्ति गांव में ज्यादा निवास करते हैं। उनकी समस्या इतनी जटिल है, पहले तो एपीएल बीपीएल दिया गया था, आज बीपीएल को समाप्त कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा का कार्ड दे दिया गया, खाद्य सुरक्षा का कार्ड मिला लेकिन कूपन नहीं मिला। कूपन जब मांगने जाते हैं लोग
तो ये कहा जाता है कि लिस्ट में नाम नहीं है। जब लिस्ट में नाम नहीं था तो कूपन कहाँ से देंगे, और जब कार्ड मिल गया तो कूपन नहीं मिल रहा है। इसके चलते हमारी ग्रामीण जनता बहुत ही परेशान है। इसका समाधान के लिए हम लोग बहुत जगह आवेदन दिए, बात किए, कोई सुनने वाला नहीं है। 60,000 जनता ने हमें वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया है। हर तरह से उनकी दुख सुख में शामिल रहने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन उनका जो सोच है, जो उनका मान सम्मान है, मैं उनका रक्षा नहीं कर पाता हूं। पहली बार मैंने चुनाव में आया, वो लोग हमारा मान सम्मान रखा। हर वक्त मैं प्रयास करता हूं कि उनके मान सम्मान को रक्षा करें, लेकिन जो सरकार की रीति रिवाज है, हमें पता नहीं चल पाता है कि हम लोग की मान सम्मान बचेगा या जनता की नहीं बचेगी। इसके लिए मैं सरकार से, केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से, दोनों अपने गार्जियनों से, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि कोचस प्रखंड एएनएच रोड का स्थिति जो इतना खराब है कि हम लोग अपने प्रखंड में कोई भी मीटिंग होता है, आने में बहुत कठिनाई पड़ती है। इन पर दोनों लोग विचार करें। और प्रखंड में कहीं जनता के बीच में नली का समस्या है, कहीं नाला का समस्या है। 2 गोरियवा कोचस प्रखंड के अंदर में 2 गोरियवा नदी पार करती है, एक पसथुआ वाला और एक कोचस वाला। दोनों तरफ अगल बगल गांव में लोग कहीं नाला की मांग करते हैं, कहीं बांध के लोग मांग करते हैं, लेकिन हम लोग का समझ में कहीं नहीं आ पाता है कि कहां हम इसके लिए निदान कौन उपाय करें। ये नाला और पुल के लिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इन पर विचार करें। और जितने भी ईपीएल बीपीएल में हैं, जो भी क्षेत्र में जो हमारी कर्मचारी जाते हैं, वो जिला परिषद को सूचना देकर जाने का काम करें और मुखिया को भी बताने का काम करें। और हम बता देते हैं कि माताओं बहनों की जो समस्या है, हर तरह से कहीं न कहीं गांव में जाने पर मिलता है कि हमारा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गया, हमारा वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। उस माताओं को देखकर हम लोग को बहुत कष्ट होता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वैसे जो भी विकास मित्र जो काम करते होंगे, उन्हें आप अवशासन दें कि उचित काम करें, गलती ना करें। मानो उसके सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। हम लोग सेवा के लिए तत्पर हैं। जहां भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग आपके साथ में रहने का काम करेंगे। महिला निकलती है तो कुछ सोच के निकलती है, उसके मान और सम्मान के लिए। जब हम अपने गांव में जाते हैं तो महिलाएं हमसे कहती हैं कि बेटी हमारे लिए क्या की हैं आप, और क्या कर रही हैं। अभी तो सरकार हमने कुछ नहीं दिया है। पहला तो है वृद्धा पेंशन जो बीपीएल को लेकर सरकार दे रही है। अभी भी 60 और 70 की आयु में बिना बीपीएल के लोग हैं, उनकी वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है। मैं जी पुरवैया के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि उनकी समस्या शिविर लगाकर सुनी जाए। और हमारे सरकार जो है इतने आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाए हुए हैं करोड़ों रुपया की, जो वहाँ पर नहीं पढ़ाई हो रही है। सभी सेविका सहायिका अपने घर में पढ़ा रही हैं। अगर कोई जेंट्स पुरुष उस प्रतिनिधि वहां जाते हैं जांच करने के लिए तो उन लोगों पर गलत आरोप लगाया जाता है। जब महिला प्रतिनिधि जाती है तो उनका सत्कार भी लोग नहीं करती हैं, उन्हें बहुत उदारता से पेश आती हैं। ऐसा क्यों है? फूल को माला बनाने के लिए फूल की जरूरत पड़ती है और घर को चलाने के लिए एक महिला की जरूरत है। उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए महिला बहुत जरूरी है। महिला का सम्मान देश का सम्मान है, जो हमारे समाज में सम्मान नहीं हो रहा है। हम लोग को ना सरकार कुछ दे रही है। मैं चाहती हूँ कि प्रमुख और जिला परिषद को 40% दी जाए, जो नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री एवं केंद्र सरकार से मांग रखना चाहती हूँ कि हमें पूरे जिला के प्रखंड के प्रमुख को चेक पर साइन करने का अधिकार दिया जाए, जो कि वीडियो साइन करते हैं। मैं एक और मांग रखना चाहती हूँ कि पहाड़ लीज किया जाए, जिससे प्रखंड में बहुत से काम रुके हुए हैं। गरीबों को भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत से गरीब बहुत दूर दूर कमाने जा रहे हैं, वहीं पे मर जा रहे हैं, जिसके वजह से वो उनके बच्चे भी अनाथ हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो आसपास रहेंगे
तो अपने बच्चों को भी देखेंगे, अपना भरण पोषण भी करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे पहाड़ लीज होना बहुत जरूरी है। बहुत से मंडी बाजार में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं सरकार से ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे फंड भी बहुत जल्दी से भेजा जाए। हमारे प्रखंड एक पिछड़ा प्रखंड है। हमारे प्रखंड में सिंचाई की व्यवस्था की कमी है। वहाँ गरीब लोग डेली आते हैं, कहते हैं कि हमारी सिंचाई सही से नहीं हो पा रहा है। जो गरीब लोग नहर आहर पे जो मकान बना दिए हैं, उनको मकान की व्यवस्था दी जाए और आहर की सफाई की व्यवस्था की जाए। हमारे प्रखंड में सचिव जो चुना गया है, बीडीओ टेबल पे ही खुद से चुन दिए हैं, बिना आम सभा किए। अगर ऐसा होगा तो विकास कैसे होगी? मैं रोहतास प्रखंड, मेरा जो है बहुत ही पिछड़ा वर्ग है। हमारा प्रखंड में 10 पंचायत पड़ता है और हमारी फंड जो है अभी तक नहीं है। जिला पार्षद का मतलब होता है मिनी विधायक, लेकिन फंड ही नहीं है तो हम अपनी जनता को क्या सेवा करेंगे? जब हम चुनाव लड़े थे तो हम अपनी जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए एक संकल्प लिए थे, लेकिन आज हमारे पास फंड ही नहीं है तो हम क्या सेवा करेंगे उनकी? महिलाओं की कितनी सारी समस्या होती है। जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो आज वो हमको दुत्कारती हैं कि जब आपको वोट लेना आना था तो हाथ पैर जोड़ी थी तो हम लोग आपको वोट दिए थे, पर हमारी समस्या का आप समाधान नहीं कर रही हैं। इसके बाद अगर आप 5 साल बाद जब हमारे पास आइएगा, फिर इलेक्शन आएगा, फिर आप हमारे पास आइएगा वोट के लिए, चुनावी के लिए, तो उस समय हम लोग वोटिंग करेंगे? जब हमारी अभी ही समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? क्या है मेरे प्रखंड में कि तिलौथू प्रखंड में बालू उठाव से पानी गिरने से सड़क टूट रहा है। इसका अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है, क्यों? दूसरा क्वेश्चन है, बाढ़ से हुई धान घर की क्षति पूर्वक नहीं हो रही है, इसका क्या अस्थायी रूप है? तीसरा क्वेश्चन है, अभी तक जिला परिषद को फंड नहीं मिला है, जिससे जनसंख्याओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है, इसका कारण क्या है? चौथा क्वेश्चन अपने मन से बोले कि हमारे तिलौथू प्रखंड में कोई सफाई की व्यवस्था, कोई दवा का छिड़काव, मच्छर वाला दवा का कोई भी छिड़काव नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है कि हमारे तिलौथू प्रखंड में एक अस्पताल है तिलौथू में, वहाँ लेडी डॉक्टर की कमी है। इसके अच्छा हमारा सरकार से आग्रह है कि लेडी डॉक्टर वहाँ पर देने की कोशिश करे। सब चीज की व्यवस्था है लेकिन वहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है। और छठवां क्वेश्चन है कि आप लोग सफाई की व्यवस्था करें। भारत सरकार और राज्य सरकार को भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं उनसे यह आग्रह भी करती हूँ कि आपने तो जिला पार्षद का प्रखंड लेवल पर बड़ा पद दिया, लेकिन अधिकार कुछ नहीं, क्योंकि जब जिला पार्षद का प्रखंड लेवल पर एक बैठने के लिए भवन का निर्माण नहीं है तो क्या है? उसके लिए तो कुछ नहीं है, वो अपने घर में रहकर क्या करेगा? मैं यही कहती हूँ कि दास प्रखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका कुछ निदान नहीं हो रहा है।